नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियों के द्वारा। क्या कुछ फैसला है, किस तरह से असर पड़ेगा अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर, सारा जानेंगे। इस एक वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है मैक्सिमम अडानी स्टॉक्स में। ठीक है, 40-40% तक की तेज़ी 2 दिनों के अंदर देखने को मिली। उसके बाद जो है अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर जो है लगातार हमें गिरावट भी नज़र आ रही है। यहाँ पर अडानी टोटल गैस की बात करें तो 40% की तेज़ी पिछले 2 दिनों के अंदर आई थी, और अब 30 नवंबर को जो है 5.4% की गिरावट थी, और आज के डेट में भी यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। फर्दर अडानी पावर जो है उसमें भी 3.6% की गिरावट रही है, और जो 12% की तेजी बनी थी अडानी पावर के अंदर 2 दिनों में। बाकी अदर स्टॉक्स में भी इसी तरह की तेज़ी रही है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। अडानी एनर्जी की बात कर लो आप, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस की बात कर लो, एक अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर, जिसकी भी बात कर लो, हर एक स्टॉक्स के अंदर जो है गिरावट का दौर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इस बीच जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कंपनी जो है डिसइन्वेस्ट करने वाली है, मतलब अपने स्टेक को ख़त्म करने वाली है। अब किस कंपनी से अपने स्टेक को ख़त्म कर रही है, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप टू टेक कॉल ऑन विल्मर जेवी स्टेक इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ्स रिपोर्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पर अडानी विल्मर में अडानी का जो भी स्टेक है उसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात चल रही है। देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप इज सेट टू डिसाइड ऑन द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स स्टेक इन द अडानी विल्मर ज्वाइंट वेंचर विद द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर जो है अपने जो भी स्टेक है उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। वी आर करेंटली स्टडिंग वेदर टू कीप और डिसइन्वेस्ट विल्मर स्टेक सिंह। उन्होंने बताया कि अभी हम कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं। लास्ट मंथ रिपोर्ट आई थी जिसमें कि यह बताया गया था कि अडानी सॉरी अडानी ग्रुप जो है वह वेरियस मल्टीनेशनल कंज्यूमर्स से बात कर रही है टू डिसइन्वेस्ट इट्स एंटायर 43.97% स्टेक इन अडानी विल्मर। तो अडानी विल्मर के अंदर जो 43% का लगभग 44% का जो स्टेक है पूरा का पूरा यहाँ पर ख़त्म करने की बात चल रही है। जॉइंट वेंचर इज़ वेल नोन फॉर इट्स ऑनरशिप ऑफ द फ्यूचर फॉर्चूनर ब्रांड। ठीक है, जो रिफाइंड वगैरह आते हैं फॉर्चूनर ब्रांड से, तो ये विल्मर अडानी विल्मर का ही प्रोडक्ट है। तो सभी जान रहे हैं एडिबल्स वगैरह, वाइल वगैरह, पैकेजिंग, ग्रोसरी प्रोडक्ट वगैरह ये सब बनाते हैं। जो कॉन्ग्लोरम में रेट है ऑपरेटिंग अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर फ्रॉम द पोर्ट्स टू रिन्यूएबल एनर्जी is anticipating a sale price ranging between 2.5 billion to 3 billion US dollar for its stake sale in the joint venture with the Singapore based Wilmer International। तो ये जो है 2.5 से 3 बिलियन US डॉलर के बीच में ये जो है खरीदारी बिकवाली हो सकती है। और ये जो फैसला लिया गया है ये इसलिए लिया जा रहा है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके अंदर जो है उसके अंदर जो पैसा है वह डाला जा सके, इधर उधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके इसके जो कोर बिजनेसेस है उसमें अधिक से अधिक फोकस किया जा सके, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया जा सके, ताकि जो एनर्जी का हो गया, इंटरप्राइजेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, टोटल गैस हो गए, ये सारे बिजनेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस की जा सके। जो अडानी विल्मर है ये बेसिकली अडानी ग्रुप का है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं है। कंज्यूमर का प्रोडक्ट है, एडिबल और ग्रोसरी वगैरह, अडानी वैसे नहीं बनाता है। अडानी विल्मर हालांकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी, एडिबल सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। कंपनी जो है पिछले फिस्कल ईयर में नेट प्रॉफिट जो था 607 करोड़ का था, और रेवेन्यू जो थे 55,262 करोड़ के थे। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो सेकंड क्वार्टर रहा उसमें कंपनी का जो नेट लॉस रहा है वो 131 करोड़ का रहा है सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, कंपनी हैड ऑल्सो पोस्टेड अ लॉस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वार्टर में कंपनी को लॉसेस हुए हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये इसलिए भी किया जा रहा है कि लिक्विडिटी कुशन मेंटेन किया जा सके। मतलब देखिए कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा था, अडानी जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद कंपनी पैसे जुटाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही थी, और बहुत स्टेक सेल भी किया, लोगों को आमंत्रित किया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कि आप लें, स्टेक लें,
कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले और हमें पैसे दे, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिक्विडिटी के लिए यहाँ पर ये जो 43.97% का स्टेक विल्मर के अंदर अडानी ग्रुप का है उसको इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। फर्दर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि द डेवलपमेंट अकर्स एज अ प्रमोटर विद इन द अडानी ग्रुप कंसिडरिंग सेलिंग स्टेक इन नॉन कोर एसेट टू एस्टेब्लिश लिक्विडिटी कशन, मतलब कि जो नॉन कोर एसेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़्यादा नॉन कोर के ऊपर फोकस नहीं करना, जो फोकस करना है आपका कोर बिजनेस उसी के ऊपर फोकस करना। फॉलोइंग अ वैल्यूएशन डिप, उस साथ में वैल्यूएशन डिप की भी बात, मतलब कि जो अडानी विल्मर का जो वैल्यूएशन था उसको भी लेकर सवाल उठाए गए थे, जो रिपोर्ट निकल कर आई थी हिडनबर्ग की तरफ से। तो वो भी चाह रही है कंपनी की ये सबसे पीछा छुड़ाओ और जो भी पैसे निकल कर आ रहे हैं उसको अपने मेन बिजनेस कोर बिजनेस पर इन्वेस्ट किया जाए। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर हो सकती है। अगर बड़ा अपडेट बिग न्यूज़ है तो बिल्कुल यहाँ पर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।